प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th की केमिस्ट्री का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसमें हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को समझने के लिए हमें समझना है द arrangement of particles in solids, liquids and gases। कोई भी सॉलिड्स हो या लिक्विड्स हो या गैस हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड्स हो गया, ये गैस हो गया। सपोज करते हैं कि ये सॉलिड्स है, ये लिक्विड्स है और ये गैस है। तो ये जो छोटे छोटे कण है, पार्टिकल्स है ये। तो सॉलिड्स में उसका जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, बट लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो अरेंज्ड होते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स, ये इसका जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में इससे भी ज़्यादा होता है। ये पार्टिकल्स के बीच जो स्पेसेज होते हैं उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेज कहते हैं, और पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लिक्विड्स में सॉलिड्स की अपेक्षा अधिक होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्हीं कारणों से सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस मेनली 3 बातों पर निर्भर करते हैं। फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। सेकेंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। थर्ड काइनेटिक एनर्जी। इन्हीं 3 कारण होते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के प्रॉपर्टीज को डिफरेंट होने का। तो सॉलिड्स में क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो कम होते हैं। सॉलिड्स के लिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, ये हो गया सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं, लेस स्पेसेज होते हैं। यहाँ मोर देन सॉलिड्स होते हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं
मोर स्पेसेज, इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड्स का जो होता है वो अधिक होता है, ये कम होता है, लेस देन सॉलिड्स, और इसका क्या होता है, वेरी लेस होता है। काइनेटिक एनर्जी, यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका लेस होता है। इसका क्या होता है, मोर देन सॉलिड्स होता है, इसका मोर बहुत अधिक होता है। तो ये तीन बात निर्भर करता है किसी भी सॉलिड, लिक्विड्स और गैस के प्रॉपर्टीज पर। फर्स्ट इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, सेकेंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, थर्ड काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स में मोलिकुलर स्पेसेस कम होते हैं, फोर्स अधिक होते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी कम होते हैं। लिक्विड्स में क्या होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड की अपेक्षा अधिक होते हैं, फोर्स कम होते हैं, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की अपेक्षा अधिक होते हैं। गैस में स्पेसेस बहुत अधिक होते हैं, इसके कारण फोर्स जो होता है वो बहुत कम लगता है और काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होता है। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले सॉलिड्स का जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव ए definite shape and a volume। यहाँ शेप और वॉल्यूम के बारे में हम लोग समझते हैं। सॉलिड्स का शेप और वॉल्यूम जो होता है वो डिफिनिट होता है, यानी कि उसकी आकृति जो होती है और आयतन जो होती है वो क्या होती है, डिफिनिट होती है। शेप मीन्स होता है आकृति, वॉल्यूम होता है आयतन। ये वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी वस्तु को हम अगर रखते हैं किसी जगह पे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसके द्वारा जो जगह छेका जाता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो सॉलिड्स का शेप एंड वॉल्यूम डिफिनिट होते हैं। सपोज करते हैं कि अगर हम ब्रिक्स सॉलिड्स है, ब्रिक्स को अगर हम किसी बकेट में रखते हैं तो फिर उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर उसे किसी थैला में रखेंगे तो भी उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्यों होता है फिक्स्ड? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं और जिसके कारण इसके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होता है, जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लेस होती है और इसके पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सॉलिड्स, सेकेंड पॉइंट्स है सॉलिड्स डू नॉट कंप्रेस्ड। या हम लोग कंप्रेस्ड के बारे में समझते हैं। कंप्रेस्ड मीन्स होता है अगर हम उसको दबाते हैं तो वो दबता नहीं है। किसी भी वस्तु को अगर हम दबाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। तो सॉलिड्स भी वैसा ही ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम प्रेस करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो दबता नहीं है। थर्ड है सॉलिड्स हैव
हाई डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, और इसका मतलब होता है कि सॉलिड्स को हम जिस एरिया में रखते हैं तो वो सॉलिड्स के द्वारा उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो अधिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड गैस। इसलिए डेंसिटी जो होती है सॉलिड्स की वो क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट है सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। अगर हम सॉलिड्स को छोड़ देते हैं तो वो ज्यों का त्यों रहता है, उसको बर्तन में रखें तो भी नहीं रखें तो भी वो बहता नहीं है, फ्लो नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट है सॉलिड्स डू नॉट फील कंप्लीट इन कंटेनर। सॉलिड्स में ये गुण है कि अगर उसे किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर को पूरी तरह से वो नहीं भर पाता है, कुछ ना कुछ उसमें एम्प्टी जगह रह जाते हैं, क्योंकि वो अपना शेप और साइज को, वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है। तो वो कंटेनर का कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बच जाता है। जैसे किसी ईंट को अगर हम बकेट में रखते हैं तो डेफिनेटली वो पूरे बकेट को नहीं भर पाएगा। इस तरह से सॉलिड्स का ये प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होगा लिक्विड्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। योर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। फर्स्ट है लिक्विड्स हैव ए definite volume but indefinite shape। लिक्विड्स का वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है, लेकिन इसका शेप जो होता है वो क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होती है, तो उसके बीच जो स्पेसेज होती है वो सॉलिड्स की अपेक्षा विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स क्या होती है, तो अधिक होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। नेक्स्ट है लिक्विड्स हैव moderate density with respect to solids। लिक्विड्स का डेंसिटी जो होता है सॉलिड्स की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होती है। थर्ड पॉइंट है लिक्विड्स do not fill their container completely। लिक्विड किसी कंटेनर को पूर्ण रूप से नहीं भर पाता है, जहाँ तक भरता है वहाँ तक तो स्पेसेज नहीं होने देता है, लेकिन कंटेनर को पूरी तरह नहीं भर पाता है, क्योंकि जब भी वो भरता है तो वो उसमें से फ्लो कर जाता है। चौथा पॉइंट है लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। लिक्विड का जो फ्लो होता है वो आसानी से, लिक्विड्स आसानी से क्या होते हैं, फ्लो हो जाते हैं। लिक्विड क्या होते हैं, आसानी से फ्लो हो जाते हैं। और पांचवा पॉइंट है लिक्विड्स
कैन बी कंप्रेस्ड, इसे हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, गैस के गुण। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है गैसेज हैव नाइदर fixed volume nor shape। गैसेस का न तो वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं और न ही शेप फिक्स्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है गैसेज हैव लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में सबसे कम इसी का डेंसिटी होता है गैस का। और तीसरा पॉइंट है लिक्विड्स गैसेस कैन fill their container completely। गैस जो होते हैं किसी भी बर्तन को पूर्ण रूप से ढक देते हैं और पूर्ण रूप से उसको भर देते हैं। चौथा पॉइंट है गैसेस कैन फ्लो इजली, गैसेस को आसानी से फ्लो किया जा सकता है, वो आसानी से उड़ जाता है। अगर किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो उड़ जाता है। और लास्ट पॉइंट है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली, गैसेस को आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, लिक्विड को भी कंप्रेस्ड किया जा सकता है, गैसेस को भी किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड्स को बहुत अधिक कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड नॉट मच। सॉलिड की अपेक्षा इसको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड नॉट मच, बहुत अधिक कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैसेस को हम बहुत अधिक कंप्रेस्ड कर सकते हैं। इसको कंप्रेस्ड करके, जैसे आप लोगों का एक एग्जांपल देते हैं, एलपीजी गैस है, तो इसको कंप्रेस्ड करके हम लोग क्या करते हैं, तो सिलेंडर में भरते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो गैसेज को हम आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं, लिक्विड को आसानी से नहीं कर सकते हैं और अधिक नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये सारा प्रॉपर्टीज हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैसेज का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। और ये डिपेंड्स करता है मेन 3 पॉइंट्स पर जो हम पहले बता चुके हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर आप लोग को बता चुके हैं कि 3 पॉइंट्स है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेज, इंटरमोलिकुलर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी। इस तीनों पॉइंट पर ही इसका सारा कहानी डिपेंड्स होता है। तो बच्चों, आज का ये टॉपिक इतना ही हो गया। आप लोग इसे बढ़िया से पढ़िए और याद कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक्स में फिर हम अगले पार्ट्स को देखेंगे। थैंक यू।